हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक छूट गया था और जो चौथा टॉपिक था सिद्ध करने वाला। हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या उसमें का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन टॉपिक छूट गया था। आज उसको कवर करेंगे, ठीक है। इतने आसान वे में करेंगे। 3 तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो √3 टाइप का पूछ देगा, या 2 + 3 √5 तरह के टाइप का पूछ देगा, 2 + √3 के टाइप का पूछ देगा, ठीक है। केवल चेंज होगा तो यहाँ मान लो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ मान लो 3 हो जाएगा, यहाँ मान लो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, √3 सॉल्व करेंगे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग को मानना है, क्या मानना है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या होने पर क्या होता है, p/q होता है ना, तो p/q होगा बराबर √3। हम माना है √3 को परिमेय, तो किसके रूप में होगा, p/q के रूप में होगा, ठीक है। p/q के रूप में होगा। और जहाँ q ≠ 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ ये फर्स्ट स्टेप होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हम लोग को वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। p/q बराबर √3, p² बराबर 3 हो जाएगा। ये 2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, p² है, नीचे हो जाएगा q गुणा q, इधर है 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p² बराबर ये एक q जो है इसके पास भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, 3q हो गया। अब देखो ये है भिन्न में, कैसा रहा, भिन्न, ये भिन्न है। ये कैसा है, ये पूर्णांक के रूप में है, आप लोग जानते होंगे भिन्न और पूर्णांक कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह हमारी मान्यता गलत है। ये कैसा है, असंभव है। तो हम लिखेंगे यह हमारी मान्यता गलत है, यह हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम लोग को लिखना है बस। यहीं पे मान लो √5 दे दिया, √2 दे दिया, तो बस हम लोग को यही काम करना है। सबसे पहले माना कि √3 एक परिमेय संख्या मान लेना है। परिमेय संख्या जब होता है तो p/q का रूल फॉलो करता है और q का मान 0 होता है, ठीक है। उसके बाद से √3 को हम लोग परिमेय संख्या माने तो p/q के रूप में हो गया है। उसके बाद दूसरा स्टेप किए हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किए हैं हम लोग, तो वर्ग किए हैं, क्या हुआ है, p² q² हो गया, ठीक है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, ठीक है। याद देखो p² तो p² q² को q गुणा q लिख सकते हैं ना, तो ये जो q है इधर 3 का 3, यहाँ p² का p² है, और ये q एक यहाँ पे है और ये q इस 3 के पास आ गया है, ठीक है, इस 3 के पास आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णांक और ये हो गया भिन्न। भिन्न और पूर्णांक इक्वल कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे यह हमारी मान्यता गलत है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ऐसा ही पहला टॉपिक हम लोग को क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि
माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने के लिए p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, ठीक है, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से अब देखो दोनों तरफ, इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ वर्ग करो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इसका हो गया p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर ये √2 का स्क्वायर, ठीक है। इस रूट से ये q खत्म हो गया, p स्क्वायर ऊपर q गुणा q लिख सकते हैं, q गुणा q बराबर 2। ये q एक इस 2 के पास भेज देंगे, ठीक है। p स्क्वायर बाई क्यू बराबर 2q, ठीक है। अब देखो ये हो गया भिन्न और ये हो गया पूर्णांक। भिन्न और पूर्णांक आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे, यह असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अन्यथा हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हम लिख देंगे हमारी मान्यता गलत थी। हमारी मान्यता गलत थी या गलत है? गलत थी क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिद्ध करने वाला में कि दूसरा टाइप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिया है सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मानते हैं, क्या मानेंगे कि 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। पहले मानिए, माना कि 2 + 3√5 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होता है? p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, ठीक है। 2 + 3√5 = p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, ठीक है। p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर 3√5 बराबर p/q, और ये 2 प्लस में बराबर की साइड में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब ये गुणा में है, अब इधर आएगा तो किधर? भाग में चला जाएगा, ठीक है। इधर चला आएगा तो √5 और p/2q माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 3√5 बराबर p/q माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब ये गुणा में इधर आएगा तो किधर? भाग हो जाएगा, ठीक है। तो √5 = p/3q, ये 3 आ गया भाग में, 3q माइनस 2/3 आ गया, ठीक है। इधर से गुणा में इधर आया तो भाग में हो गया, ठीक है। अब देखो ये परिमेय संख्या ए भी है और परिमेय संख्या ए भी है। दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में घटाने पर भी क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये कौन सी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, ठीक है। √5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। इधर अभाज्य संख्या है और इधर परिमेय संख्या है।
अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह हमारी मान्यता गलत है। हम क्या लिखेंगे, जो हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए हम लोग लिख देंगे इधर दिया है यह अभाज्य संख्या, यह परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अभाज्य संख्या कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए यह हमारी मान्यता गलत है। अब हम आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे यह हमारी मान्यता, यहाँ लिख देंगे, यहीं पे लिख दीजिए, यह हमारी मान्यता यह हमारी मान्यता गलत है। यह हमारी मान्यता गलत है क्योंकि 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 2 रह सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 5 रह सकता है, ठीक है। इसी टाइप के यहाँ प्लस है तो माइनस रहेगा, तो यहाँ आप लोग प्लस था ना इधर, तो इधर किया तो माइनस में हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो इधर आता तो प्लस में हो जाता, ठीक है। तो आशा करता हूँ बस यही टाइप था, मैं आशा करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।